जी नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, कमला राय कॉलेज, गोपालगंज, जेपी यूनिवर्सिटी, छपरा। बच्चों, मैं आज आप लोग को बताने जा रही हूँ कि थ्योरी ऑफ इमोशन मीन्स कि संवेग का सिद्धांत। अब संवेग की व्याख्या करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने भी विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन किया है, जिसका प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार है, जैसे कि जेम्स लॉजे सिद्धांत, केनन वार्ड सिद्धांत, स्केटर सिंगर सिद्धांत और संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत और लिंडसे सक्रियन सिद्धांत और विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत। तो आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि जेम्स लॉजे सिद्धांत क्या है और इस सिद्धांत का जेम्स लॉजे सिद्धांत का प्रतिपादन जो है दो मनोवैज्ञानिक अर्थात एक विलियम जेम्स जो कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे तथा दूसरा कार्ल लांजे जो कि डेनिश शारीरिक मनोवैज्ञानिक थे। उन्हीं के द्वारा स्वतंत्र रूप से 1980 में किया गया, क्योंकि इन दोनों वैज्ञानिकों का विचार संवेग के बारे में एक दूसरे से मिलते जुलते थे। अतः इस सिद्धांत का नाम दोनों के नाम पर रखा गया, जो आज जेम्स लॉजे सिद्धांत के रूप में मशहूर है। यह संवेग का एक जैविक या एक बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल सिद्धांत है। इस सिद्धांत के द्वारा जो है संवेग का व्याख्या समानता या समान बोध की व्याख्या से ठीक विपरीत है। समानता, जब हम कोई संवेगिक उद्दीपक जैसे कि मान लीजिए कि बाघ या भालू देखते हैं तो डर जाते हैं, इसलिए भाग जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पहले संवेगात्मक अनुभूति होती है डर, और उसके बाद में हम डरते हैं। तो संवेगात्मक व्यवहार जो है इमोशनल बिहेवियर, भागना, एक दूसरे में डर की अनुभूति पहले होती है और भाग जाने की क्रिया बाद में होती है। तो इसमें जेम्स लॉजे सिद्धांत द्वारा ऐसा नहीं होता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति बाघ या भालू देखता है, भाग जाता है, इसलिए डर कहा जाता है। हम दुश्मन को देखते हैं, उसकी तरफ से मुंह फेर लेते हैं, इसलिए घृणा हो जाता है। उदाहरण के रूप हम मान लेते हैं कि जेम्स लॉजे सिद्धांत के अनुसार जो है पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है और तब संवेगात्मक अनुभूति होती है। यदि संवेगात्मक व्यवहार नहीं होगा तो संवेगात्मक अनुभूति भी नहीं होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि व्यक्ति बाघ या भालू देखकर नहीं भागता है तो उसमें डर की अनुभूति नहीं होती है। अब उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट होता है कि जैसे जेम्स लॉजे सिद्धांत का संवेग की व्याख्या निम्नलिखित 3 चरणों में इसमें किया जाता है। सबसे पहला चरण में हम कहेंगे कि व्यक्ति जो है किसी भी स्टिमुलस से जो संवेग उत्पन्न कर सकता है उसका जो परसेप्शन करता है। दूसरे शब्दों में संवेग का जो प्रक्रिया है वो परसेप्शन पर निर्भर करती है। जब किसी भी स्टिमुलस द्वारा इसका जो सेंस ऑर्गेन या फिर हम रिसेप्टर में जो नर्वस इम्पल्स उत्पन्न होता है तो वह उस जो पथ जो संख्या जो होता है मस्तिष्क में पहुंचता है, जिससे कि व्यक्ति का जो उद्दीपक का जो परसेप्शन होता है उसमें, जैसे कि उदाहरण स्वरूप भालू या बाघ को अपने सामने होने से एक परसेप्शन हम करते हैं और उसके बाद उसमें भागते हैं या डर उत्पन्न होता है, इस तरह की बात है। अब दूसरा हम कहेंगे कि किसी भी उद्दीपक किसी भी स्टिमुलस जो है या बाघ या भालू, ये हम स्टिमुलस इसको मानेंगे का जो हम परसेप्शन होने से शरीर के भीतरी अंगों या बाहरी अंगों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि व्यक्ति संवेगात्मक व्यवहार जो इसका इमोशनल बिहेवियर करता है, इस तरह से
कह सकते हैं कि जो नर्वस इम्पल्स है मस्तिष्क से निकलकर शरीर के जो अंतर्स्राव या भीतरी अंगों में जैसे हृदय, फेफड़ा, एड्रिनल ग्रंथि या किडनी आदि में जाता है तथा साथ ही साथ बाहरी शरीर का जो बाहरी अंगों यानी कि हाथ, पैर या मांसपेशियों में को जो क्रियाशील कर देता है। अब इसमें एक उदाहरण के तौर पर हम कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि बाघ या भालू देखने के बाद शरीर व्यक्ति को जो हृदय की गति है तीव्र हो जाती है, सांस तेजी से चलने लगता है तथा एड्रिनल जो ग्रंथि है एड्रिनल से निकलकर उसका एक निकलकर खून में मिलना प्रारंभ कर देता है। इन सब का जो परिणाम जो होता है कि व्यक्ति में जो उसका बॉडी चेंज होता है और बाघ या भालू को देखकर वो भाग जाता है, यानी संवेगात्मक व्यवहार वो करता है। अब तीसरा हम बोलेंगे कि व्यवहारात जो संवेगात्मक व्यवहार के बाद जो मस्तिष्क को जो यह सूचना मिलता है कि जो हम अमुक व्यवहार किया गया है शरीर के भीतर के अंगों में तथा शरीर के बाहरी अंगों से जो मस्तिष्क को अमुक संवेगात्मक या व्यवहार से जो संबंधित परिवर्तन को सूचना मिलती है। इस तरह की व्यवहार से जो बातें स्पष्ट हो जाती है, सबसे पहली बात है कि यह जो है जो इमोशनल बिहेवियर पहले होता है तथा एक इमोशनल जो एक्सपीरियंस बाद में। दूसरा बात है कि जो संवेगात्मक अनुभूति जो है वो का होना संवेगात्मक जो इमोशनल बिहेवियर पर निर्भर करता है। यदि जो इमोशनल बिहेवियर नहीं होगा तो संवेगात्मक अनुभूति भी नहीं होगी। जैसे बाघ या भालू को देखकर हम भाग जाते हैं या तो इस मेरा जो है जो संवेगात्मक इमोशनल बिहेवियर होगा तथा भागने का सूचना जो हमारे मस्तिष्क को मिलती है जिसके फलस्वरूप हम उसमें जो इमोशनल एक्सपीरियंस होती है जैसे हम डर जाते हैं। तो इस तरह की बात। अब जब जेम्स लॉजे सिद्धांत का जो कुछ आलोचना भी किया गया है, आलोचना की हम बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार जो है जो संवेगात्मक अनुभूति या संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर करती है, परंतु सच्चाई नहीं है। करीब करीब कभी भी संवेग में एक ही तरह का संवेगात्मक व्यवहार जैसे हृदय की गति में वृद्धि या रक्तचाप में वृद्धि या सांस की गति में वृद्धि, इसकी अनुमति आदि देखने को मिलती है। और इसमें हम अधिक संवेग की व्यवहार दूसरा हम अधिक करेंगे कि इसके सिद्धांत के अनुसार संवेगात्मक अनुभूति जो है शारीरिक जो बॉडली चेंज पर निर्भर करती है। यदि जो है इमोशनल एक्सपीरियंस सचमुच में शारीरिक बॉडली चेंज पर निर्भर करती है तो जब मांसपेशी या शारीरिक परिवर्तन व्यक्ति में उत्पन्न होता है तब उसमें संवेग की अनुभूति होती है। परंतु प्रयोगात्मक अध्ययन से साबित हो गया है कि ऐसा नहीं होता है। अब तीसरा हम प्रयोगात्मक अध्ययन से हम यह स्पष्ट कर सकते हैं या किया गया है कि शरीर के भीतरी अंग जो है अधिक जैसे कि एक अधिकृत जो सेंसिटिव नहीं होते हैं क्योंकि इसमें जो है नर्वस की संख्या कम होती है तथा ये चिकनी मांसपेशियों से बने होते हैं। इसका कारण यह होता है कि इसमें आंतरिक जो परिवर्तन होने में कुछ समय लगता है। सच्चाई यह है कि व्यक्ति को जो है इमोशनल एक्सपीरियंस में इन अंगों को परिवर्तन होने से कुछ पहले हो जाता है। इसका यह स्पष्ट मतलब होता है कि संवेगात्मक अनुभूति पहले ही हो जाती है और इसका जो संवेगात्मक अनुभूति का आदि जो शारीरिक परिवर्तन की सूचना मस्तिष्क को न मिले तो संवेगात्मक अनुभूति नहीं होगी। यानी व्यक्ति में किसी प्रकार का संवेग नहीं होगा, परंतु सेरिगटन ने 1906 में एक कुत्ता पर एक प्रयोग करके ये देखा कि यह बात गलत है। इस कुत्ते को जो अंतरांग
तथा मस्तिष्क के मिलने वाली जो सभी तंत्रिका नर्वस को काट कर दिखाया गया। ऐसी अवस्था में स्वभावतः शरीर के अंतरंग में कुछ परिवर्तन का अनुभव कुत्ते के मस्तिष्क को नहीं होना चाहिए। जब उसके सामने एक बिल्ली को लाया गया तो कुत्ते में क्रोध का संवेग होते हुए पाया गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि जेम्स लॉजे का विचार सही नहीं है। अब ये सब बातों का मतलब कुछ इस निष्कर्ष पर हम कह सकते हैं, इसकी निष्कर्ष इस प्रकार निकला कि जो है शारीरिक परिवर्तन या संवेगात्मक व्यवहार पर जो संवेगात्मक अनुभूति निर्भर नहीं करती है। अतः जेम्स लॉजे का सिद्धांत मात्र एक पक्षीय वन साइड हाइपोथेसिस की है, जिसका कि कोई विशेष प्रयोगात्मक आधार नहीं है। आज मैं जेम्स लॉजे सिद्धांत को कंप्लीट किया हूँ। थैंक यू।